जानिए रावण की नाभि में कैसे और कहां से आया अमृत जिससे वो अमर हो गया था। जय श्री राम भक्तों। रावण अमर था, उसे कोई नहीं मार सकता था। वजह थी उसकी नाभि में अमृत। भगवान राम भी उसका वध तब तक नहीं कर पाए थे जब तक विभीषण ने रावण की अमरता का राज खोल नहीं दिया। मगर सवाल ये है कि रावण की नाभि में अमृत आया कहाँ से। आज आपको रावण की नाभि में अमृत स्थापित होने की दिलचस्प कहानी बताते हैं। बाली से युद्ध में घायल हुआ रावण। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। कहा जाता है कि एक बार बाली और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण को कई गंभीर चोटें पहुंची, कुछ इतनी अंदरूनी थी कि रावण का बचना मुश्किल हो गया। ऐसे वक्त में रावण की पत्नी मंदोदरी परेशान हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वो न सिर्फ रावण की जान बचाएंगी बल्कि उन्हें अमर भी कर देंगी। ऐसे में मंदोदरी अपने पिता मयदानव के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि अमृत चंद्रलोक में है, मगर वहां पहुंच पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कई रहस्यमयी शक्तियों के मालिक मैदानों ने ही अमृत कलश को चंद्रलोक में स्थापित किया था। मैदानों ने मंदोदरी को ऐसी शक्ति दी जिससे वे चंद्रलोक पहुंच गईं, मगर वहां जाकर भी अमृत कलश को ला पाना मुश्किल था। वजह थी कि अमृत कलश बहुत सी शक्तियों द्वारा सुरक्षित था। उसके पास जाना भी मौत को दावत देना था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी जिससे मौत हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। ऐसे में अमृत की कुछ बूंदें भी धरती पर लाना नामुमकिन सा था। मंदोदरी के हाथ लगा अमृत। आज अमृत कलश सुरक्षित था, सिवाय एक दिन को छोड़कर। दरअसल चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। उस वक्त वो धरती पर कुछ बूंदें गिराते हैं। यही वो मौका था जिसकी मंदोदरी को तलाश थी। मंदोदरी जब चंद्रलोक गई तो उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने अमृत कलश को चुरा लिया और भागने लगी। अंगूठी में अमृत भरकर धरती पर उतरी। मंदोदरी के अमृत चुराने की जानकारी जैसे ही देवताओं को हुई, हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मंदोदरी का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदोदरी ने कलश को देवलोक की एक खिड़की पर छोड़ा और अपनी अंगूठी में अमृत की कुछ बूंदें भर ली। मंदोदरी को जानकारी नहीं थी कि कैसे वो इस अमृत से रावण को जीवन दान देंगी। ऐसे में उन्होंने विभीषण की मदद ली। रावण के भाई विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि वो बाद में तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। चूँकि अमृत की सिर्फ कुछ ही बूंदें थीं तो उन्हें नाभि में डालने का फैसला किया गया, क्योंकि वहीं पर समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश या अचेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। यही वजह है कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर युद्ध में विभीषण से रहस्य जानकर भगवान राम ने अग्नि